नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आपके बीच में फिर मैं हाजिर हूं। रात का वक्त है, रात में मैं आपके पास हाजिर हो गया। चूंकि अभी आरसीटी पटना का क्लास चल रहा है तो दिन में मैं क्लास में रहता हूं और रात में ही जब मैं सवेरे बिल्कुल निकल जाता हूं 6 बजे के बाद और 8 बजने के बाद ही मैं घर पहुंचता हूं। तो सारा बाड़े का देख रेख मैं रात में ही करता हूं लेट नाइट तक। और बाकी जो मेरे बाड़े में जो लड़के हैं वो देखभाल पूरा वो करते हैं, पूरा एक्टिव हैं और ट्रेंड है। तो आज वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल आप देख पाएंगे। क्योंकि अगर फार्मिंग आप करते हैं तो कभी भी आपके पास मुसीबत आ सकता है, क्योंकि एक पे आप काम कर नहीं रहे हैं। होता है ना कि आपको लगता होगा वीडियो देख के कि बकरी फार्म में हमेशा मुसीबत, हमेशा बीमारी ही है, तो फार्मिंग क्यों करें। जैसे होता क्या है दोस्त कि आप एक पे काम नहीं कर रहे हैं, पूरा एक गांव पे काम कर रहे हैं। जिस गांव में आप रहते हैं, जो गांव का आबादी है, तो पूरे गांव में कोई न कोई आदमी तो बीमार प्रतिदिन रहता ही होगा, ठीक है ना। पूरे गांव में जो संख्या आदमियों का है उसमें कुछ न कुछ बीमारी, दर्द वगैरह, चोट लगना, सर फूट जाना, फूड पॉइजनिंग, बुखार वगैरह कुछ न कुछ रहता होगा। तो यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे आप संख्या आपका बकरियों का बढ़ता है तो 100, 50, 150, 200 बकरियां होती है तो एक गांव आपका बस जाता है और उस गांव का पूरी रूप से डॉक्टर आप होते हैं। आपका क्लिनिक चलता है उस गांव में, यानी फार्म में तो आप ही सब हैं। तो पूरा गांव बसा हुआ है तो कुछ ना कुछ समस्या आपके पास तो हमेशा आएगा। प्रतिदिन ना आए अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच बीच में समस्या आपके पास आता ही रहेगा। तो इस तरीका से एक पर आप काम नहीं कर रहे हैं, पूरे गांव पे काम कर रहे हैं। पूरा गांव आपने बसा के रखा है तो इक्का दुक्का आपके पास घटनाएं होती रहेगी। होता क्या है कि अगर आप डायग्नोसिस करना या पहचान करना मुसीबत का नहीं जानते हैं तो उस समय आप उसको इलाज नहीं कर पाते, यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जिससे कि पशु का मोर्टलिटी होता है और पशु मर जाता है। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, बिल्कुल इधर ज़्यादा टेम्परेचर नीचे डाउन हो चुका है, बिल्कुल ठंडा है। तो बाड़े में लगभग ज़्यादा समय बकरियों को बाड़े में ही रहना पड़ रहा है, घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है, कम हो चुका है। ठंड की वजह से बाहर हम उतना निकाल नहीं पा रहे हैं। तो बकरियां एक ही जगह है, कम घनत्व में है, तो कुछ न कुछ परेशानी आता है और ये सबके साथ आता है। और ये जो परेशानी आज मेरे साथ आया है, ये हमेशा बाड़े में घटनाएं इस टाइप की होती रहती है। लेकिन जानकार आदमी के लिए घटना बहुत छोटा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको जानकारी होना चाहिए। तो रात के 2 बजे का वक्त है। चूंकि दिन में ही जब मैं आया था क्लास लेके शाम को, तो जो लड़के हैं बाड़े में वो बोल दिए थे कि एक बच्चा है जो थोड़ा सा उदास है, तबीयत उसका ठीक नहीं है, यानी कुछ बीमार है। तो मैंने देखा था कि उसका पेट थोड़ा सा फूला हुआ है, यानी कि पेट में गैस बना हुआ है। तो मैंने कुछ फास्ट एड ट्रीटमेंट उसका किया था, जैसे खाने का सोडा दिया था और पचने के लिए, और कुछ होम्योपैथिक दवा भी मैंने उस पर ट्राई किया था कि चलिए थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान में बनाए हुए था कि अगर इसका हालत कंडीशन ज़्यादा खराब होगा तो बाद में भी देखना है। तो रात के 2 बज रहे हैं लगभग, मैंने एक राउंड मारा बाड़े में, आके देखा तो मैं देखा कि ये बच्चा बिल्कुल गुमसुम सा एक जगह खड़ा है। और देखिए बिल्कुल बच्चा गुमसुम सा खड़ा है एक जगह। और मैंने आग भी जला दिया है ताकि इसको कुछ गर्माहट मिले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये पेट पर हाथ मार के देख रहा हूँ ऊपर नीचे, तो पानी बोल रहा है, यानी इसके पेट में पानी है। आप पेट को हाथ लगा के डुलाते हैं तो उसमें पानी होने का एहसास होता है, आवाज सा उभरता है, दोनों साइड से पेट फुला हुआ है, तो पेट में पानी है, बच्चा बिल्कुल गुमसुम है। अगर हमने इसमें टाइम लगाया तो धीरे धीरे पेट फूलता चला जाएगा और बच्चे की मोर्टलिटी हो जाएगी, यानी बच्चा ये नहीं बच पाएगा। इस हालात में बकरियों का मौत हो जाता है यदि आदमी जानकार नहीं है तो। बिल्कुल इसका पेट फूला हुआ है, जिस तरीका से आप देख रहे हैं, बिल्कुल गैस का दबाव बना हुआ है। और मैंने उसको पेट को टच करके देखा है तो इसमें पानी बोल रहा है, यानी पेट में पानी है, जिसके वजह से गैस बन रहा है। कोई भी ओरल दवा हम देते हैं तो इससे ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम एक पाइप लेंगे जिसका लंबाई 3 फीट के लगभग हो सकता है, 4 फीट भी लंबाई पाइप का आप ले सकते हैं, जिसका 1/2 इंच छेद होना चाहिए, कम से कम छेद का 1/2 इंच से 1/4 इंच छेद होना चाहिए पाइप के अंदर। और उसमें पूरी रूप से सरसों का तेल लगा दिए ताकि जब इसके मुंह में डालें, पेट के अंदर पहुंचाएं तो ज़्यादा घर्षण ना हो और आसानी से चला जाए। तो सरसों का तेल लगाने के बाद इसको हमने जीभ के ऊपर से बच्चे को पेट में मैं डाल रहा हूँ। और देखिए परेशानी हो रहा है, थोड़ा सा पशु है, परेशानी तो होगा ही, लेकिन ज़बरदस्ती करके हम इसको पेट में डालेंगे। पेट में जाने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि पेट में पाइप जा चुका है, आवाज़ सा आता है। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके इसके पेट में डाल दिया है और जा रहा है। अगर पानी होगा तो बिल्कुल पानी बाहर निकलेगा। मैंने पेट में डाला और देखिए पेट में जा चुका, देखिए पानी आना शुरू हो गया। एक कचड़े के साथ, चारे के साथ पानी आ रहा है, यानी फूड पॉइजनिंग हुआ था, पेट में पानी भरा हुआ था।
तो इस तरीक़ा से पाइप से हम धीरे धीरे आगे पीछे हल्का पाइप करके उसके पेट के सारे कचड़े को हम बाहर निकाल देंगे। जो कचरा अगर बाहर निकल जाता है तो बकरी का जान बच जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से हम इसका बिल्कुल कचरा निकाल रहे हैं। परेशानी होता है, मैंने ये करना शौक नहीं है, मजबूरी है। अगर ये कष्ट हम इसे अभी नहीं देते हैं तो ये बचेगा नहीं। अगर थोड़ा सा हम इस तरीक़ा से करके इसका हम कर देते हैं तो बिल्कुल ये बच्चा सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से देखिए फिर मैंने पाइप इसको डाल के स्थिर आराम से पाइप अंदर डाल के देखिए निकाल रहा हूँ। कितना कचरा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी भरा हुआ था। देखिए बिल्कुल प्रेशर के साथ सारा कचरा बाहर की ओर निकल रहा है। वो जोर लगाता है, क्योंकि खुद प्रेशर में है, पेट में गैस है, तो उसके साथ कचरा बाहर आ जाता है। बकरी को बहुत ये करने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि दम सा घुटने लगता है। लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट का तकलीफ देके आप बकरी का जान बचा सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से हमने इसका सारा पॉइजन यानी पानी बाहर निकाल दिया, बिल्कुल निकल चुका है। अब बच्चा ये खतरे से बाहर है, ये खतरे से बाहर है। कम से कम ये पक्का है कि ये अब मरेगा नहीं। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन नीचे वाले ने अपना काम कर दिया है, यानी मैं अपना काम कर दिया हूँ। आप देखिए इस तरीक़ा से, देखिए पेट जितना पहले फूला हुआ था, सूजा हुआ था, उसमें गैस था, अब बिल्कुल पचक सा गया है, गड्ढे पड़ गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी पेट का सारा कचरा इसका बाहर निकल चुका है। तो अब बिल्कुल 99% चांस है कि बच्चा बच जाएगा। हालांकि इस परिस्थिति में आप किसी भी प्रकार का कोई भी ओरल दवा देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उससे कोई उपाय नहीं होगा। क्योंकि आदमी का पेट में जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तो आदमी वोमिटिंग करता है। कुत्ते वगैरह भी वोमिटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो पाज करने वाली जानवर है, गाय भैंस बकरियां, ये सब उल्टी वोमिटिंग नहीं कर पाती, जिसके वजह से पेट में ही पॉइजन बनते रहता है और मौत हो जाता है बकरियों का। तो देखिए बिल्कुल ये गड्ढा बन गया है। इसका मतलब कि जब गड्ढे साइड में रहें तो आप समझे कि आपकी बकरी स्वस्थ है, कम से कम पेट में गैस तो नहीं है। तो इस तरीका से सारा पॉइजन को निकाल दिया गया है। अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बगल में मैंने आग जला के रखा है ताकि उसको कुछ गर्माहट मिले। अब कम से कम ये खतरे से बाहर है। ये जानकारी रखने के वजह से और यह समय पर एक्टिव रहने के वजह से ये बच्चे को बचाया गया। फिलहाल अभी तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को बचाया गया। सारा पॉइजन बाहर निकाल दिया गया, बाहर बिल्कुल सब साफ कचरा आ गया है। और बिल्कुल अभी हम इसे साइड में कहीं बैठने के लिए आराम से देंगे और सवेरे हम देखेंगे क्या इसका कंडीशन है। जैसा सुबह जो पोजीशन इसका होगा, उसके बाद मैं इसको हालात को देखते हुए जो भी होगा मैं आपके सामने बात को रखूंगा कि बच्चा सवेरे तक कैसा रहा। कोई मेरे साथ आप दुआ करें कि अनहोनी ना हो, और जो अच्छा कुछ अच्छा ही हो, और सवेरे जैसा हालात रहेगा उसका मैं वीडियो बना के आपके पास डालूंगा। क्योंकि जब तक मैं पूरी रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता वो वीडियो आपके बीच में नहीं आता है। लेकिन मैं चूंकि ये मेरे साथ पहला बार नहीं है, मैं ऐसा करता रहा हूँ, तो पुराना एक्सपीरियंस है, तो मैं जानता हूँ कि लगभग कम से कम 99% चांस है कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसमें कोई दवा काम नहीं आता है। अगर डॉक्टर को भी यदि आप बुलाते हैं, अगर डॉक्टर के भरोसे आप रहते हैं, तो अगर डॉक्टर आ भी जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पाइप लेके आएंगे और ये ट्रिक लगाएंगे। वो आएंगे, कोई मेडिसिन देंगे, कोई दवा देंगे डाइजेस्ट होने वाला, जो कि बिल्कुल इस परिस्थिति में काम नहीं करेगा। इसलिए आपको खुद अगर यदि आप जानकार रहते हैं तो ही अपना फार्मिंग आप सक्सेस रूप से चला पाते हैं। इसमें कितना खर्च हुआ, पाइप पहले से मैं एक रखता हूँ, सरसों का तेल लगाया, पेट में डाला और सारा कचरा बाहर आ गया। इसमें कोई मेरा खर्च नहीं हुआ, बस जानकारी और एक्टिव पना। एक एक्टिव इंसान के अंदर फुर्ती कि इतना ठंड में भी रात के 2 बजे भी बाहर निकल कर ये काम करने का जज्बा। तो ये जज्बा और जानकारी ही आपको पशुपालन में सक्सेस बनाता है। फिर सवेरे जैसा होता है उसका मैं वीडियो आपको इसके साथ जोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह का टाइम हुआ है। देखिए बच्चा वो बिल्कुल स्वस्थ है और आपके सामने देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल खाना चारा दाना खा रहा है बाकी बकरियों के साथ। यानी ट्रिक काम कर गया, बच्चा स्वस्थ है। एक बड़ा नुकसान से हम बच गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कोई बीमारी था ही नहीं, औसा जिसका कि लंबा इंजेक्शन चलता, बोलस दिया जाता, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये बिल्कुल फूड पॉइजनिंग हो गया था, पेट में पानी भर गया था, जिसको हमने निकाल दिया था। बस उसका इलाज उसी समय हो गया था। और सबूत के तौर पर आप देखें कि जो रात में मैंने कचरा निकाला है वो अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है, जिसको दिन में मैं साफ करूँगा। जो रात में मैंने उसका पाइप डालकर मुंह से पेट का कचरा बाहर निकाला था, वो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सबूत है कि वही बच्चा है, वही डेट का, उसी डेट का वीडियो है, सवेरे का है। और ये बच्चा वही बिल्कुल है जो आप रात में देखे थे। और बच्चा स्वस्थ है, बिल्कुल खाना खा रहा है। तो
साथियों छोटी छोटी जानकारी आपको सक्सेस बनाता है। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस तरीका का प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए। और इतना बंदा मेहनत किया है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर करें और बिल्कुल सपोर्ट करें कि इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो रेगुलर जो भी घटना मेरे बारे में चलेगा घटेगा मैं आपके पास भेजते रहूंगा। तो प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।